वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में प्रॉब्लम सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट में रीड करता है। इन फिगर 1.81 फिगर 1.81 आपको दी हुई है पेज नंबर 29 पर। द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सो ABC एक ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड पर ये 4 वर्टाइसेस किसके स्क्वायर के 4 वर्टाइसेस लोकेट हैं। और एंगल ए ट्राइंगल ABC में एंगल ए 90 डिग्री है। तो प्रूफ करना है कि DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ BD इंटू AC। DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू AC आपको प्रूफ करना है। हिंट दिया हुआ है कि ट्राइंगल GBD ये सिमिलर है किसके, CFE के। तो ये आपको ये अगर हम ये हिंट का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल GDB, ट्राइंगल GBD और ट्राइंगल CFE, इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए हमको एक ही एंगल है यहाँ पर कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बाकी कोई हमको रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दो ट्राइंगल AGF और GBD, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। बाद में फिर AGF को किससे सिमिलर प्रूफ करेंगे, CFE से। तो ये कॉमन रहेगा, दोनों का सिमिलर रहेगा, GBD का भी रहेगा और CFE का भी रहेगा। तो इस तरह ये दोनों हम इजीली सिमिलर शो कर सकते हैं और रिमेनिंग प्रूफ हमको रिमेनिंग 2 प्रूफ है वो हमको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले गिवन से। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे पहले कि ट्राइंगल जो क्वाड्रिलेटरल है DEFG इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ये आपको गिवन है। तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल रहेगा। हमको यहाँ 3 साइड हमको यहाँ पर यूज़ करेंगे हम आगे जाने पर। तो वो है आपके GD इक्वल टू DE इक्वल टू EF। तो इसको हम गिवन इक्वेशन G इक्वेशन नाम दे देते हैं, G इक्वेशन नाम दे देंगे। और हमको और क्या दिया हुआ है कि GF पैरेलल है किसके, DE के। ये तो स्क्वायर की साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और D किस पर लोकेट है, BC पर। तो इस हम इसको देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, GF इज पैरेलल टू BC। ये आपका गिवन है। और एक चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर कि क्या गिवन है आपको कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको गिवन है। गिवन हमने लिख लिया है यहाँ पर, जितना दिया गिवन था हमको क्वेश्चन में। हम 2 प्रूफ लिखेंगे। सो 2 प्रूफ में वो क्या प्रूफ करना है, देखिए आपको दिया हुआ है कि DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे कि जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी शो करने, ट्राइंगल को सिमिलर शो करने के लिए। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेंगे हम। अगर AGF लेंगे तो दूसरा ट्राइंगल उसका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या रहेगा सिमिलर शो करने के लिए, वो हम चेक करेंगे। तो A यहाँ पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर D राइट एंगल है। तो A के लिए D हो गया। ये 2 ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, AGF और DBG। तो A के लिए D हो गया। अब यहाँ पर देखिए GF और ये BC लाइन पैरेलल है और उसके AB ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये इक्वल रहेंगे। तो A के लिए D था कॉरेस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, तो G के लिए क्या हो गया, B हो गया। तो ये 2 इंटरनल एंगल कवर हो गए AGF के, A और G। और F रह गया F। तो F के लिए क्या करस्पॉन्डेंस रह गया, ये G। तो अगर हम एंगल AGF लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, A के लिए D, G के लिए B, और यहाँ पर जो DBG है, DBG के जो G इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो उसके लिए F एंगल, AGF का F एंगल। तो हम अब यहाँ पर प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं उसी करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। सो इन ट्राइंगल AGF के लिए DBG। सो इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल DBG, A के लिए D, G के लिए B और F के लिए G।
तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में 90 डिग्री है डी एंगल, तो डी और ए एंगल, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? अगर हम डी एंगल डी को किस तरह लिखेंगे? बी डी जी लिखेंगे, बी डी जी। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? इसके बी किसके लिए है? जी के लिए, तो यहाँ पर जी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जी जी ए एफ, जी ए एफ। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरा करस्पॉन्डिंग्स यहाँ पर देखिए, जी और बी एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल ए जी एफ अगर हम लिखेंगे, ए जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, तो ए तो डी बी जी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए लिखा है, तो यहाँ पर डी बी जी। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय, करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय, क्या लिखेंगे? मेड बाय ट्रांसवर्सल ए बी एंड पैरेलल लाइंस। कौन से पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर? जी एफ और बी सी। बी सी इज पैरेलल टू जी एफ। तो यहाँ पर ये रीज़न हो गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमको? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है कि ट्राइंगल ए जी एफ और डी बी जी, ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी। अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ट्राइंगल डी बी जी। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल, यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमको ये दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए। तो हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए, इसको हम ए इक्वेशन नाम देते हैं, ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी। अब हम दूसरा दो, और ए जी एफ को हम किसके सिमिलर प्रूव करेंगे? ई एफ सी के। तो 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस क्या रहेगी यहाँ पर? ए के लिए ई रहेगा, और यहाँ पर देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो इससे हमको करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ए सी एंड टू पैरेलल लाइंस बी सी एंड जी एफ। तो ये एफ के लिए सी हो गया, ए के लिए ई हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पर? इसका यहाँ पर रहेगा एंगल, ये एंगल एफ, ये एंगल एफ के लिए, इंटीरियर एंगल एफ के लिए एंगल जी रहेगा। तो हमको यहाँ पर इन ट्राइंगल चेंज कर लेते हैं हम इनके यहाँ पर, तो इन ट्राइंगल ए जी एफ वही लेते हैं हम, ए जी एफ एंड ए के लिए करस्पॉन्डेंस क्या है? ई है, जी के लिए क्या है आपकी? एफ है, ई एफ, ए जी एफ के ए के लिए ई है, जी के लिए एफ है, और एफ के लिए क्या है आपका? एफ के लिए सी है, ई एफ सी। तो इन ट्राइंगल ए जी एफ एंड ई एफ सी, इन ट्राइंगल ए जी एफ और ई एफ सी में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए एंगल एफ ए जी अगर लेते हैं हम, एफ ए जी इज कॉन्ग्रुएंट टू, एफ ए जी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लेंगे? अब एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट क्या है? यहाँ पर क्या है? एफ के लिए सी है, सी ई एफ, सी ई एफ। एफ ए जी लेते हैं तो हमको सी ई एफ लेना पड़ेगा। रीजन लिखेंगे हम 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब हम और क्या एंगल यहाँ पर है? करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस। तो ए टेस्ट से हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएंगे। तो हम एंगल लिख लेते हैं, एंगल है आपका ए एफ जी लेंगे, हम एंगल ए एफ जी लेंगे। ए एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ए के लिए क्या लेंगे हम? ई लेंगे, एफ के लिए सी लेंगे, और जी के लिए एफ लेंगे, बी एफ सी। और रीज़न लिखेंगे हम उसका, रीज़न क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय
corresponding angle made by transversal AC and parallel lines कौन से पैरेलल लाइन्स हैं यहाँ पर, BC पैरेलल टू GF। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 हमको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we can write that triangle AGF ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल EFC के, EFC। तो रीज़न लिखेंगे हम AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमको क्या मिल जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएंगे। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमको क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन ए और बी दोनों में भी AGF ट्रायंगल कॉमन है। तो AGF DGB के भी सिमिलर है और AGF EFC के भी। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल DBG, तो ट्रायंगल DBG ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल EFC के। तो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस D के लिए E हो गया, B के लिए F हो गया, G के लिए C हो गया। तो हमको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन C। तो फ्रॉम इक्वेशन अब इक्वेशन C को हम यहाँ पर रीराइट कर लेंगे यहाँ पर हम। तो हमारी इक्वेशन जो C है वो है आपकी DBG सिमिलर है ट्रायंगल किसके, EFC के। तो DB कौन, ये साइड कौन सी है, DB ये साइड है, DB बाय DG ये किसके इक्वल रहेगा। सो DB के लिए यहाँ पर ये E और B के लिए क्या थी कॉरस्पॉन्डेंस F, सो EF। तो ये आ जाएगा EF, तो EF DG तो EC, तो EC। तो अब हम देखिए, आपको यहाँ पर DG का है, DG इंटू EF। तो ये हम इसको एक साइड लेके आते हैं, DG मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, DB इंटू EC ये हमको आ गया, और ये EF इंटू DG। तो अब गौर कीजिए, अब DG और EF ये फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम पहले गिवन में लिखा था हमने, गिवन में देखिए आप यहाँ पर लिखा है कि GD इज इक्वल्स टू DE और EF। GD DE के इक्वल है और DE EF के इक्वल है। तो ये दोनों EF और DG किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो DB इंटू EC इज इक्वल्स टू EF की जगह हम EF, ये स्क्वायर के साइड ही है, तीनों भी स्क्वायर के साइड ही इक्वल रहेंगे। तो EF की जगह हम लिखते हैं DE, और DG भी GD और DG ये भी स्क्वायर का एक साइड है, इसकी जगह भी हम लिखेंगे DE। सो DE इंटू DE क्या हो जाएगा आपका, ये DE स्क्वायर हो जाएगा। सो ये DB इंटू इसी रीअरेंज कर लेंगे, ये DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB इंटू EC। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह हमारा यहाँ पर सिमिलैरिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम न्यू फ्रेश चैप्टर के साथ। बाय।